In second year zoology, today we are going to start our new chapter, that is growth and development, and it is our chapter number 5 of your book, and it's our lecture number 1. So what is growth and development? ठीक है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल जायगॉड. तमाम जो जानदार है वो अपनी लाइफ जो एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम जायगॉड कहते हैं. ठीक है ना, उसके बाद जो है वो कुछ फेजेस और प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट से गुजर कर ही एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, एक मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है. ग्रोथ में बी डिफाइंड एज अ परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट, शेप एंड स्ट्रक्चर. ग्रोथ क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के में एक परमानेंट जो चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, उसके साइज में, स्ट्रक्चर में और वेट में जो चेंज होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं. ठीक है ना, एक परमानेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो चेंज होता है, जो फेजेस होते हैं, ठीक है ना, उसके साइज़ में, उसके शेप में और जो है उसके फॉर्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म में फॉर्म में भी चेंज होता है. ठीक है ना, तो इसको हम ग्रोथ कहते हैं. ठीक है ना, जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये एक कैट जो है, पहले जो है एक स्मॉल सी किटन थी, उसके बाद जो है उसकी साइज़ में इंक्रीज़ होता जा रहा है. और यहाँ प्लांट में भी जो है उसके साइज़ में पहले एक बेबी प्लांट सा होता है, ठीक है ना, उसके बाद जो उसमें इंक्रीज़ होता है, फिर वो जो है एक एडल्ट प्लांट और इस जो या ट्री में कन्वर्ट होता है. इस तरह जो है ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि वो पहले एक उनके जो है छोटी फॉर्म में होते हैं, फिर उनके साइज़ में, वेट में, सब में इंक्रीज होता है. दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ. A newborn become mature when it pass through the growth. The phases of the different phases of the growth. एक जो न्यू बॉर्न है, हम उसकी अगर बात करें तो वो जो है मेच्योर कब होता है कि वो डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ से गुजरने के बाद ही वो एक मेच्योर एंड एक एडल्ट पर्सन जो है बनता है. ठीक है ना, तो ये तमाम जो फेजेस है, तमाम जिन फेज से वो गुजर रहा है, इसको हम ग्रोथ कहते हैं. ऑन द अदर हैंड इज डेवलपमेंट. सो व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट जो है, जैसे कि हमें पता है कि एक जो तमाम ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से जो है फॉर्म हुए हैं. कहाँ से फॉर्म? एक सिंगल सेल, जायगॉट. जायगॉट क्या है? एक सिंगल सेल है. ठीक है ना, फिर क्या होता है कि वो एक सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज से गुजर कर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है. जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी जो है, अगर हम क्या बोलते हैं कि हम क्या है, मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है. तो ये एक सिंगल सेल से, जैसे कि ये तमाम जो फेजेस यहाँ से गुजर रहा है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहा है. सब चेंजेस कहाँ हो रही है? ये जायगॉट में हो रही है. ठीक है ना, ये जायगॉट में ये सारी चेंजेस होती है, उसके बाद ही एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है. दिस प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. अच्छा, जिस पीरियड में ये तमाम चेंजिंग हो रही है वो क्या है? वो है डेवलपमेंट. वो पीरियड जिसमें तमाम एक सिंगल सेल से जो है एक मेच्योर फॉर्म, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है, इन तमाम जो ये पीरियड है इसको बोलते हैं डेवलपमेंट. जैसे कि यहाँ पे हमने जो है एक एग की एग्जांपल ली कि यहाँ पे जो है एक एग है, कोई भी एग है, कैसे जो है डे 1 से जो है उसमें एक जायगॉट फॉर्म होता है, उसमें फिर चेंजिंग आती है, फिर उसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है. तो ये दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. ओके, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंटल चेंज, वो स्टडी जिसमें हम ये तमाम डेवलपमेंटल चेंज जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी. मीन सिंपल अगर हम वर्डिंग में कहें कि अगर एक जो ऑर्गेनिज्म बन रहा है, सिंगल जायगॉट से जो फॉर्म हो रहा है, उससे लेकर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक, उसके बाद उसके बर्थ होती है, बर्थ के बाद जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट होता है. मतलब पहले जो है थोड़ा सा शेप चेंज होती रहती है, जिसे हम कह रहे हैं ग्रोथ. ठीक है ना, उसकी ग्रोथ में चेंज होती है, शेप, साइज, वेट में चेंज होता है. ये तमाम हर स्टेजेस, एडल्टहुड, फिर उसके बाद जो है वो एडल्ट मेच्योर बनता है, उसके बाद जो है उसमें वो ओल्ड हो जाता है. ठीक है ना, उसके बाद एंड तक, डेथ तक, ये तमाम जो प्रोसेस हम स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी करते हैं और इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं. एक सिंगल एम्ब्रियो से जब को हम इसमें स्टडी करते हैं. So now growth and development in animal. We are going to start about how growth and development occur in animals. So process of development क्या है, क्या process है development का? Development process जो है biological changing, ये series है कि इसमें biological changing कैसे जो है एक zygote में
जो है जो चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना। फिर कैसे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है और कैसे जो है इनका लाइफ साइकिल में चेंजिंग आ रही है, डिफ्रेंशिएशन जो है आ रही है और इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है एक DNA के ज़रिए फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। तमाम जो है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में जो है होता है, डेवलपमेंट प्रोसेस होता है और इसमें हम स्टडी भी ये सब कुछ करेंगे कि कैसे सब तमाम चेंजिंग जो है होती है। And all animals start their life from a diploid cells called zygote। जैसे कि हमने कहा था कि जो तमाम ऑर्गेनिज्म है कि वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। कौन से सेल स्टार्ट करते हैं? डिप्लॉयड सेल से। सो व्हाट इज डिप्लॉयड सेल? जैसे कि हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल आपने पहले भी नेम सुना होगा। तो क्या है, डिप्लॉयड सेल जो होते हैं इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और डिप्लॉयड सेल में होता है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे कि हैप्लॉयड सेल कब बोलते हैं? जैसे कि फीमेल का जो सेल है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे ये एक हैप्लॉयड सेल है और मेल का जो एक सेल है उसको बोलेंगे हम ये हैप्लॉयड सेल है। इनमें जो क्या है वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अब जब ये दोनों सेट जो है कंबाइन होते हैं तो क्या बन गया, ये एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ से आया, मेल से आया, एक फीमेल से आया, तो कितने हो गए? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। तो ये अब कौन सेल बना? ये जो बना सेल ये क्या है? ये डिप्लॉयड सेल बना है, ठीक है ना। मतलब जब दोनों सेल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये डिप्लॉयड मतलब ईच मेंबर से इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम डिप्लॉयड सेल कह रहे हैं। इन सब के बाद जो है हमारे जो है माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कैसे जो है एक सिंगल जायगोट से, एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म होता है। मीन्स हम कह रहे हैं कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। तो एक सिंगल सेल से जब हम कह रहे हैं कि बॉडी फॉर्म हो रही है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो एक सिंगल सेल से कैसे जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है, कैसे वो कन्वर्ट हो रहा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देन हमारे पास एक अदर क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि मिलियंस ऑफ कॉन्टेस्टेंट है, ओनली अ सिंगल मेल गैमेट कैसे जो है ओवम के फ्यूज होता है। जैसे कि बॉडी में तो मिलियंस ऑफ जो है कॉन्टेस्ट मतलब कंपिटेटर होते हैं, तो उनमें जो है एक सिंगल जो मेल गैमेट होता है कैसे जो है एक ओवम के साथ जो है जाके फ्यूज होगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि जब हम कह रहे हैं कि एक सिंगल सेल सेम सेल से जो है पूरी डेवलपमेंट हो रही है, पूरी जो है ये प्रोसेस हो रहा है इस सिंगल जायगोट से, तो फिर वो आगे जाके इतनी वेरिएशन कैसे आ सकती है उसमें? टिश्यू अलग है, डिफरेंट टिश्यू होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं, तो कैसे ये सारी वेरिएशन कैसे एक सिंगल जब एक सेल से फॉर्म हो रहा है सबको एक जैसा होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन ओके सबसे पहले तो हमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में जो है अगर इजी वर्डिंग में हम कहें कि इजी वर्डिंग में इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है कि जब इंटरनली जब जितनी भी फॉर्मेशन होती है, ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, टिश्यू फॉर्म होते हैं, सेल फॉर्म होते हैं, तमाम फॉर्मेशन जो है तमाम स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहे हैं ये है डेवलपमेंट। फिर जब एक दफ़ा वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए, उनके साइज़ में इंक्रीज़ होना, उनके वेट में इंक्रीज़ होना, उनके जो है फॉर्म में इंक्रीज़ होना, ये सब जो है ये क्या है? ग्रोथ है, ठीक है ना। अब एक दफ़ा जब स्ट्रक्चर वगैरह हमारे फॉर्म हो गए, जैसे अगर हम एग्जांपल कर लें कि एक बेबी है उसकी बर्थ हो गई, अब वो जितने ऑर्गन्स के साथ जितने जैसा उसका स्ट्रक्चर है, जैसा उसकी फॉर्म है, उसके साथ जैसा उसकी बर्थ हुई है, अब वो वैसे सेम रहेंगे। उसके बाद उसमें जो है डेवलपमेंट नहीं हो, मतलब उसके बाद जो है कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होंगे। उसके बाद जो होगी वो होगी ग्रोथ, मतलब वो इंक्रीज़ होगा साइज़ में, उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। तो जो है इस तरह कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे कि अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो उनके जो है ना फॉर्म में भी चेंज होता है कि पहले वो लार्वा फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे ना। तो उनमें लार्वा जो फॉर्म होते हैं वो उनके पेरेंट्स से जो है बिल्कुल उनका फॉर्म अलग होता है। जो वो एडल्ट होते हैं तो बिल्कुल जो उसके पेरेंट्स होते हैं उससे बिल्कुल उनका फॉर्म चेंज होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सेम जो है अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं, सेम मतलब उनका स्ट्रक्चर उनका फॉर्म जो होता है उनके पेरेंट्स की तरह होता है। जैसे अगर आप ह्यूमन की एग्जांपल दें तो जब बेबी होता है तो वो पेरेंट्स से मतलब उनकी तरह रिसेंबल करता है। शक्ल की बात नहीं हो रही कि शक्ल रिसेंबल करती है, मतलब वैसे उनका फॉर्म रिसेंबल करता है। लेकिन अगर बटरफ्लाई की बात करें तो पहले लार्वा होता है बिल्कुल वो बटरफ्लाई की तरह आपको नज़र नहीं आता। फिर जब वो कम्प्लीटली स्ट्रक्चर पूरा लाइफ साइकिल कम्प्लीट होता है उसके बाद जो एडल्ट फॉर्म में आता है तब जाके वो अपने पेरेंट्स से रिसेंबल कर रहा होता है, ठीक है ना। तो मीन्स जब स्ट्रक्चर एक दफ़ा फॉर्म हो जाएंगे, जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है सब जो डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है। एक दफ़ा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए उसके बाद जो चेंजिंग आ रही है वो दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एडल्ट, ठीक है ना, एक जायगोट डेवलप हो रहा है एक एडल्ट में, ठीक है ना। ये इसमें इन्वॉल्व है सीरीज ऑफ स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, जो कि डिफरेंट एनिमल्स में वेरी करते हैं, किसी में किस तरह होते हैं किसी में किस तरह होते हैं। लेकिन
कुछ स्टेजेस ऐसे हैं जो कि सब में सिमिलर होते हैं, तो हम उसके बारे में स्टडी करते हैं. सो नंबर 1 स्टेज इज गैमेट फॉर्मेशन एंड नंबर 2 इज fertilization, number 3 is cleavage, then gastrulation, organogenesis and growth. ठीक है ना. ये पूरी जो है फॉर्मेशन जो हो रही है, गैमेट पहले फॉर्म हुए हैं, फिर फर्टिलाइजेशन हुई, फिर क्लीवेज फॉर्म हुआ, फिर गैस्ट्रुलेशन हुई है, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया. ये तमाम के बाद जो है ग्रोथ आती है. ठीक है ना. अब इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं. नंबर 1 है हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन क्या होती है? गैमेट फॉर्मेशन में जो है गैमेट फॉर्म होते हैं मेल की बॉडी में मेल गैमेट एंड फीमेल में फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है. इसको हम गैमेट फॉर्मेशन बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे फीमेल ओवम होता है और मेल में स्पर्म होता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड से जो है ये फॉर्म होते हैं. तो ओवा एंड स्पर्म फॉर्मेशन होती है इसमें, और मैच्योर होते हैं. ठीक है ना. इसमें फीमेल में और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. देन फर्टिलाइजेशन, सेकेंड जो स्टेज है वो फर्टिलाइजेशन. अब क्या होगा कि स्पर्म फ्यूज होगा किससे? ओवम के साथ जो है फ्यूज होगा. फ्यूज होने के बाद जो है वो फॉर्म करेगा एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम जायगोट कहते हैं. ठीक है ना. स्पर्म फ्यूज होगा और इंट्रोड्यूस करेगा अपना न्यूक्लियस इनटू ओवम. बोथ स्पर्म एंड ओवम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस, जिसको हम जायगोट कहते हैं. मीन्स जायगोट की फॉर्मेशन होगी. स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? सिंगल सेल जायगोट फॉर्म करेंगे. स्पर्म जो है अलग हेप्लॉइड सेल है और जो ओवम है वो भी हेप्लॉइड सेल है. दोनों हेप्लॉइड सेल आपस में कंबाइन होकर फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेंगे? एक डिप्लॉइड सेल, दैट इज कॉल्ड जायगोट. देन थर्ड स्टेज है क्लीवेज. क्लीवेज में क्या होता है कि सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, मीन्स सेल डिवाइड होते हैं. लेकिन अब वो एक सिंगल सेल जायगोट था, वो फर्दर डिवीजन इसमें होगी. डिवीजन इसको हम कहते हैं कि क्लीवेज. ठीक है ना. डिफरेंट डॉटर सेल रिसीव करेंगे डिफरेंट रीजन ऑफ ओवम साइटोप्लाज्म, मतलब डिफरेंट जो है डिवीजन होगी, सेल डिवाइड होंगे आपस होंगे, एक जायगोट में डिवीजन होगी. देन द फोर्थ वन इज गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि सेल डिवीजन होती है, माइग्रेशन होती है और रीअरेंजमेंट प्रोड्यूस 2 और 3 प्राइमरी टिश्यू लेयर्स और जर्म्स लेयर. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 जर्म्स लेयर या टिश्यू लेयर होती है. आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होता है कि कौन सा एक्टोडर्म, मेसोडर्म्स एंड एंडोडर्म. गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है कि ये टिश्यू लेयर की फॉर्मेशन होती है और ये जो सेल है अपने आप को अरेंज करते हैं. जैसे कि पहले जो है सेल मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़े होते हैं. ठीक है ना. अब क्या होगा कि वो अपने आप को अरेंज करेंगे कि ऐसे अरेंज करके एक लेयर फॉर्म करेंगे, 3 डिफरेंट लेयर फॉर्म करेंगे. तो उससे जो है 3 डिफरेंट लेयर फॉर्म होंगी, जिसको हम जर्म्स लेयर और जो है टिश्यू लेयर भी कहते हैं. ठीक है ना. इसमें होगा गैस्ट्रुलेशन में होगा. देन हमारे पास जो फिफ्थ स्टेप है दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे जो सेल है जो टिश्यू लेयर है उससे जो है ऑर्गन फॉर्म होंगे. अच्छा, वो जो ऑर्गन्स अपने आप को अरेंज कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो ताकि ऑर्गन्स बनने में आसानी है. तो अब जो है डिफरेंट लेयर से डिफरेंट ऑर्गन फॉर्म होंगे. अगर हम एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में और मेसोडर्म में, इनसे डिफरेंट ऑर्गन जो है फॉर्म होंगे. जैसे हमारी बॉडी का एग्जांपल है तो हमारे जो ऊपर जो स्किन की जो स्किन है हमारी जो है ये क्या है? हमारी एक तरह की एक्टोडर्म है. ठीक है ना. और एक्टोडर्म से और भी जो है हमारे कुछ ऑर्गन्स, आइज वगैरह ये फॉर्म हुए हैं. तो ऐसे ऑर्गन्स फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं. देन नंबर 6 पे क्या है? ग्रोथ. अब जब ये सारे जो है ऑर्गन्स फॉर्म हो गए, टिश्यू फॉर्म हो गए, सेल जो है डिवीजन हो गई, अब सब के बाद क्या होगा कि अब जो है ग्रोथ होगी. मतलब जो है वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए उनमें उनकी ग्रोथ, उनमें इंक्रीज साइज में होगा, उनमें जो है उनके वेट में इंक्रीज होगा. अच्छा, हमने कहा था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इरिवर्सिबल चेंज है. मतलब अभी एक दफ़ा जैसे एक स्टेज से, जैसे हम ग्रोथ की बात करें तो एक दफ़ा जो है अगर एक स्टेज पास हो गया तो दोबारा से वो स्टेज नहीं आएगा उसमें. या फिर अगर ग्रोथ की भी हम बात करें तो अगर एक दफ़ा किसी ऑर्गन्स में इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, जैसे साइज में या वेट में, तो वो इरिवर्सिबल है. दोबारा से जो है उसी हम पिछले वेट पे, पिछले जो है चेंज पे हम नहीं आ सकते. अगर तो आप कहेंगे कि अब वेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर एक बेबी की जो बर्थ होती है तो उसका जो है जो साइज जो वेट होता है तो 2.5 जो है आइडियल वेट उसका, मतलब ये जो है नॉर्मल वेट होता है. ठीक है ना, बेबीज़ का. तो उसके बाद उसमें अगर इंक्रीज होता है, जैसे बड़े होते हैं बच्चे
एडल्ट बनते हैं या उससे पहले भी, तो क्या आप कितनी भी डाइटिंग कर लें, कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, क्या आप वो 2 पॉइंट वेट तक जो है आप दोबारा जा सकते हैं? नहीं। तो आप वेट जो है अपने किसी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन वो जो जिस टाइम आपकी बर्थ होती है उस टाइम जो आपका वेट होता है उस तक आप नहीं जा सकते। इस तरह आपके जो ऑर्गन उस टाइम स्मॉल ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गन जो है फिर उसके बाद जो है साइज में इनकी इंक्रीज होता है। तो मीन्स ये तमाम जो है ग्रोथ में आता है, ठीक है ना। ये इसलिए इसको इरिवर्सिबल कह रहे हैं। तो ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन्स टू अटेंड मेच्योरिटी, मेच्योर बन जाते हैं, ठीक है ना। देन the step involved in the development are the irreversible and they occurs in the in order sequence one after the other। वही बात कि irreversible है, मतलब एक दफ़ा जब हो गया तो दोबारा से पीछे की तरफ नहीं जा सकता। और इसके अलावा जो है ये सीक्वेंस होते हैं एक के बाद एक, ठीक है ना, कंप्लीटली सीक्वेंस होती है। अब इन स्टेजेस को हम आगे जो है दोबारा से जो डिटेल में जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। सो इन स्टेज को सही से पढ़ने के लिए जी यहाँ पे चिक को एज अ मॉडल लिया, क्योंकि चिक के जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के वो जो है मोस्टली वर्टिब्रेट से जो है रिसेंबल करते हैं, तो इसलिए चिक को एज अ मॉडल यहाँ पे लिया गया है। ओके, in order to understand the pattern of development in vertebrate, we shall take the chick as a model which share most of the development pattern with others vertebrate। इसलिए चिक को लिया क्योंकि इसके जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो मोस्टली वर्टिब्रेट से जो है रिसेंबल। डेवलपमेंट ऑफ चिक को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसके एग के बारे में स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसका एग कैसा होता है। द एग ऑफ हैन इज पॉलीलेस्टल टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीलेस्टल? पॉलीलेस्टल टाइप मीन्स द अमाउंट ऑफ यॉक जो होती है हैन के एग में वो जो है ज़्यादा अमाउंट में होती है। जैसे अगर आप ये देखें कि इसमें जो यॉक है काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है, तो इसलिए इसको पॉलीलेस्टल टाइप कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ एग्स होती हैं उनमें जो है ये यॉक जो है येलो पार्ट को कहते हैं, ठीक है ना, जर्दी जो होती है। ये पार्ट स्मॉल अमाउंट में होता है तो उसको जो है कुछ और कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन की एग की अगर हम बात करें, जो ओवम है, ठीक है ना, उसकी बात करें हम, तो उसमें क्या होता है कि जो यॉक की क्वांटिटी बहुत ही कम, मतलब ना होने के बराबर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ए लेस्थल, ठीक है ना, ठीक है ना। देन जो है इन दिस टाइप ऑफ एग enormous quantity of yolk is present। Okay, it is released from the ovary as secondary oocyte with the diameter of about 3 cm, ठीक है ना। ये रिलीज कहाँ से होता है? ओवरी से, ठीक है ना, एज अ सेकेंडरी oocyte, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte। तो व्हाट इज सेकेंडरी oocyte? मतलब इमेच्योर ओवम से रिलीज होता है। ओवरी में कब कहाँ से रिलीज होता है? इमेच्योर ओवम से। सो जैसे कि ह्यूमन में जो है फीमेल में कुछ सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ओजेनेसिस, ठीक है ना। फिर वो ओजेनेसिस जो होते हैं वो जो है इसमें फर्दर डिवीजन होती है, उससे बनते हैं कुछ पोलर बॉडी और बनता है उससे जो है सेकेंडरी oocyte, मतलब इमेच्योर ओवम फॉर्म होता है। जब इमेच्योर फॉर्म होता है तो उसके बाद जो है फर्दर उसमें डिवीजन होती है, तो उसे और जो है क्या होता है कि एक और पोलर बॉडी इससे फॉर्म होगा, और जो यहाँ पे जो ना फर्स्ट मियोसिस 1 के ज़रिए जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। दैन जो है अच्छा ये जो पोलर बॉडी है ये जो है डिवीजन इसमें हुई, इसमें 2 और जो है पोलर बॉडी फॉर्म हो गई, और सेकेंडरी oocyte जो है इससे क्या हुआ कि एक और पोलर बॉडी फॉर्म हुई, और क्या फॉर्म हुआ? ओवम फॉर्म हुआ। मीन्स जो ओवम जो है डायरेक्टली जो है ओवरी से डायरेक्टली ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, पहले जो है ये प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ओवम प्रोड्यूस होता है। पहले जो है इमेच्योर ओवम बनता है, किससे बनता है? वो प्राइमरी oocyte से, मतलब प्राइमरी oocyte किससे बनते हैं? वो जेनेसिस से बनते हैं, सेल्स होते हैं फीमेल की बॉडी में, तो उससे बनते हैं। तो डायरेक्टली जो है ओवरी से ओवम प्रोड्यूस नहीं होता, पहले जो है मेच्योर ओवम बनता है, उसके बाद जो है मेच्योर ओवम बनता है, ठीक है। और किसके? मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के डिवीजन के बाद। ओके, देन क्या होता है? अच्छा, जो द प्रोटोप्लाज्म इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वेरी स्मॉल एरिया कॉल्ड ब्लास्टोडिस्क और जर्मिनल डिस्क टुवर्ड द एनिमल पोर्च, ठीक है ना। एक जो एग है इसमें एक पोर्शन होता है इसको ब्लास्टोडिस्क बोलते हैं या जर्मिनल डिस्क बोलते हैं। जो जितनी भी ग्रोथ होती है, जितनी भी डिवीजन होती है, जो डेवलपमेंट होती है, सिर्फ उसी एरिया में होती है। आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एग, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एग है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक एग है,
ये इसका यॉक है। यॉक में जो आपको थोड़ा सा ये जो स्पेस नज़र आ रही है, ये क्या है, ये जर्मिनल डिस्क है, ठीक है ना, इसको जर्मिनल डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ये एनिमल पोल की तरफ है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है कि तमाम जो डिवीजन होती है, तमाम डेवलपमेंट यहीं पे होती है। मीन जो चिक फॉर्म होगा वो चिक जो है सिर्फ यहीं से फॉर्म होगा। जो बाकी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये सिर्फ इसको नरिशमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जो जितनी डिवीजन होगी, डेवलपमेंट होगी, वो कहाँ होगी, इस पोर्शन में होगी, जर्मिनल डिस्क में होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एग शेल है। एग शेल जो है कैल्शियम कार्बोनेट से फॉर्म होता है, जो फॉर्म हुआ होता है। उसके बाद जो है ये क्या है, एयर डक। एयर डक क्या है, एयर डक जो है आपने देखो जब आप उसको एग को जब बॉयल एग को जब तोड़ते हैं तो उसमें एक स्पेस सा नजर आता है, वहाँ पे क्या गैस एक्सचेंज होने के लिए जगह होती है, दैट इज कॉल्ड एयर सेल या एयर डक, ठीक है ना। अच्छा, जो शेल है उससे उसके नीचे एक और भी जो है पतली सी लेयर होती है। आपने जब आप उसका जो छिलका उतारते हैं तो आपको पतली सी जो है एक लेयर नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड क्यूटिक्यूला। अच्छा, ये यॉक है और ये क्या है, ये जो वाइट कलर है दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। इसमें 3 एल्ब्यूमिन भी होता है और 1 एल्ब्यूमिन भी होता है। और आपको इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इस टाइप का, दैट इज चराजा। व्हाट इज चराजा, जब ये यॉक मूवमेंट करता है, शो करता है, तो इसमें क्या होता है कि इसकी मूवमेंट से जो है ये फॉर्म होते हैं। और ये क्या करते हैं, यॉक को जो है सेंटर में जो है होल्ड रखते हैं, मतलब ताकि यॉक जो है इधर उधर ना हो, तो एक जगह पे होल्ड हो, तो ये इसको हेल्प करते हैं यहाँ पे होल्ड करने के लिए। ओके, देन जो यॉक इसके ऊपर जो है एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं विटिलाइन मेम्ब्रेन। विटिलाइन मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि ये जो है यॉक जैसे कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर वगैरह जो है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो है जो एक बैरियर का काम करती है, ठीक है ना। जो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स को चाहिए होते हैं उसको अलाउ करती है कि वो एंटर जाए यॉक में जाए, जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उसको नरिशमेंट जो है प्रोवाइड हो, ठीक है ना। तो जो डेवलपमेंट होगी सिर्फ यहीं पे टर्मिनल डिस्क में होगी। देन फर्टिलाइजेशन जो है इसका फर्स्ट स्टेप है कि जब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। क्या होता है कि यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम जो है फ्यूज होते हैं और फॉर्म करते हैं सिंगल डिप्लॉयड सेल ज़ायगोट। डिप्लॉयड सेल आपको पता है कि जब मेल सेल, मतलब एक हैप्लॉयड सेल, फीमेल सेल, दूसरा हैप्लॉयड सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करते हैं एक डिप्लॉयड सेल। मीन्स में इसमें जो है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयड सेल, फिर ज़ायगोट फॉर्म होता है। जैसे कि ये एग है, ये स्पर्म में आपस में कंबाइन हो, यहाँ भी क्रोमोसोम है, यहाँ भी क्रोमोसोम है, तो एक सेट ये यहाँ से लेगा और एक यहाँ से लेगा, तो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गए, दैट इज डिप्लॉयड सेल और ज़ायगोट, ठीक है ना। ओके, इन हैन द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जैसे कि हम हैन की बात करें तो हैन में जो फर्टिलाइजेशन क्या होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है ना। इट अकर्स इनसाइड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है, ओविडक्ट जो है वो पैसेज वे है फ्रॉम ओवरी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी से बाहर तक एक पैसेज वे जा रहा होता है, ओवरी से बॉडी से के बाहर, ठीक है ना। ये जो है यहाँ फर्टिलाइजेशन यहीं पे होती है और यहीं पे जब एग फॉर्म होता है तो एग जो है रिलीज भी जो है ओविडक्ट के ज़रिए, ओविडक्ट्स के वो जो पैसेज है उससे मूव करता हुआ बॉडी से बाहर आता है। The secondary oocyte during fertilization undergoes second maturation division to become a mature ovum, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले कहा था कि जो है सेकेंडरी oocyte में क्या होता है कि पहले इमेच्योर ओवम होता है, वहाँ पे जो है सेकेंड डिवीजन होती है, उसके बाद जो है सेकेंड डिवीजन के बाद ही जो है मेच्योर ओवम बनता है, ठीक है ना। फिर जो है ये रिलीज़ करती है 2 पोलर बॉडी, जैसे कि हमने कहा था कि सेकेंडरी जो ओसाइड है वो जो है पोलर बॉडी फॉर्म करती है और क्या करती है, और एक जो है मेच्योर ओवम भी रिलीज़ करती है, ठीक है ना। फिर विच डीजेनरेट। ओके, देन जो फर्टिलाइज जो एग है, ठीक है ना, जैसे कि वो उसके ऊपर जो है ना कवरिंग जो है ना फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन, जो वाइट एग वाइट जिसको भी बोलते हैं, ठीक है ना, जो एग की से पैदा होती है। फिर क्या होता है कि आउटसाइड इट्स विटिलाइन मेम्ब्रेन जो है फॉर्म होता है। फिर आउटसाइड द एल्ब्यूमिन के बाहर जो है ना 2 शेल फॉर्म होते हैं, मतलब एक जो हमने कहा था कि एक पतली सी लेयर सी होती है और दूसरा क्या था कि एक हार्ड शेल था, इसको जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो फर्टिलाइज एग जो है, जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है 24 आवर्स के बाद जो है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद 24 आवर्स के बाद जो है हैन इसको ऐड करती है। ये एक एग है, आपको इसमें यहाँ पे जो है आपको स्पॉट सा नज़र आ रहा होगा, तो ये क्या है, ये जो है फर्टिलाइज एग है, मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। अब 24 आवर्स के बाद जो है ना द हैन लेड इट, ठीक है ना।
कि देन जो है इंक्यूबेशन, उसके बाद जो कौन सा पीरियड इंक्यूबेशन का पीरियड होगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, फर्दर प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का क्या होगा कि अब जितनी भी डेवलपमेंट होगी अब जो है बॉडी के बाहर जो है उस एग में होगी। अब एग जो है ओविडक्ट के ज़रिए जो है हैन की बॉडी से बाहर रिलीज़ हो चुका है। अब जो है जितनी डेवलपमेंट होगी अब कहाँ होगी, वो एग में जो बॉडी के बाहर आ चुका है, अब इंक्यूबेशन के ज़रिए होगी। इसके लिए इसको चाहिए होता है कि एग को रखा जाए टेम्परेचर में कितने में 36 सेंटीग्रेड टू 38 सेंटीग्रेड, या तो नेचुरली प्रोवाइड किया जाए या फिर जो है आर्टिफिशियली। नेचुरली क्या होगा कि मदर की बॉडी से मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्स के ऊपर जो है हैन जो है बैठ जाती है उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है ना। और आर्टिफिशियली कैसे होगा कि इंक्यूबेटर के ज़रिए मशीनरीज होती है उनमें जो है उसको जितना हीट उनको नीड होती है वो प्रोवाइड की जाती है, तो उसके ज़रिए क्या होता है कि उसको हीट प्रोवाइड करने के बाद जो है उसमें डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। एट दिस टेम्परेचर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चिक एंड फाइनल इट्स हैचिंग टेक प्लेस इन 20 to 21 डेज। अच्छा, इस टेम्परेचर में क्या होता है कि या तो मदर की बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड कर या फिर आर्टिफिशियल जो इंक्यूबेटर है वो उनकी टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि कंप्लीट चेक जो है फॉर्म होता है, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और फिर वो हैच होता है कब 20 to 21 डेज आफ्टर इट, ठीक है ना। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के बारे में स्टडी किया और इसके अलावा जो है हमने डेवलपमेंट इन चिक में हमें डेवलपमेंट के बारे में स्टडी किया, तो स्टार्ट किया हमने। इसके बाकी जो फर्दर के जो प्रोसेस है, स्टेजेस है, हम इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।